हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे द न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं मेरे चैनल पे जो AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो DTU एग्जाम्स होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक सीरीज लेके आता हूँ। तो ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हो। ये डेफिनेटली मैं कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको यह क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल करेंगे और आप पास भी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे 26 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट टू 25 क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट 2 वीडियो में, तो आप वो देख सकते हो। हमारा पार्ट 3 वीडियो। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विनर टीम ऑफ द क्रॉस कंट्री रेस टीम विच स्कोर। ओके, जो विनर टीम होता है क्रॉस कंट्री इवेंट में, तो किस को मतलब कौन सी विच स्कोर, कौन सा पॉइंट होता है, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, नो पॉइंट एंड 100 पॉइंट। तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, जो क्रॉस कंट्री रेस होती है वो होती है एक इंडिविजुअल चैंपियनशिप होती है, एक टीम चैंपियनशिप होती है। तो हमेशा याद रखिए, जो भी मान लीजिए 100 लोग रनिंग कर रहे हैं क्रॉस कंट्री में। ओके, क्रॉस कंट्री में एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं दोस्तों? 6 प्लेयर होते हैं, जिसके अंदर से 4 मेंबर का पॉइंट काउंट किया जाता है। 4 मेंबर का पॉइंट काउंट किया जाता है, मतलब ये, अब मान लीजिए टीम ए है, बी है, सी है और डी है यहाँ पे। ओके, अब ए टीम के अंदर जो भी आपके 6 प्लेयर होंगे, 6। ओके, अब इसके अंदर से किसका पॉइंट, पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। जो क्रॉस कंट्री टीम में भी स्कोर करते हैं, सबसे पहले आपको मिनिमम पॉइंट स्कोर करना होता है, तब जाके आपको एक टीम चैंपियनशिप मिलती है। इंडिविजुअल तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस जो होता है वो होता है, बट टीम चैंपियनशिप जीतने के लिए आपके जो टीम में टोटल 6 मेंबर होते हैं उनका टोटल स्कोरिंग करते हैं। बट 6 मेंबर में से कितने का टोटल पॉइंट काउंट होता है? वो होता है सिर्फ 4 प्लेयर का, याद रखिएगा, सिर्फ 4 प्लेयर का। ओके, अब मान लीजिए आपके 4 प्लेयर, किसी ने पहला पोजीशन पे फिनिश किया, किसी ने तीसरे नंबर पे पोजीशन फिनिश किया, किसी ने 5वें नंबर पे और किसी ने आपके दूसरे नंबर पे। तो ये चारों का टोटल होगा 2 1 कितना हो गया 3 3 3 कितना हो गया 6 6 और 5 कितना हो गया 11। तो वैसे ए टीम ने कितना पॉइंट कवर किया? 11 पॉइंट कवर किया। तो ऐसे ही दोस्तों आपके सारे टीम, जितने भी टीम चैंपियनशिप स्टेट से आते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वो सारे टोटल का नंबर जो पोजीशन होता है फिनिश का, उसको काउंट किया जाता है सिर्फ 6 प्लेयर में से 4 प्लेयर का। तो जिसका लोवेस्ट पॉइंट होता है, मतलब मिनिमम पॉइंट होता है, वो टीम क्रॉस कंट्री में जीत जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिनिमम पॉइंट हम लोग काउंट करते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द हडल शॉल बी ऑफ वाइट कलर, ऑफ ब्लैक कलर, ऑफ एनी कलर, ऑफ ब्लैक एंड वाइट कलर, ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्टिव कलर। तो दोस्तों जो हडल का कलर होता है, हमारा राइट आंसर है ऑफ ब्लैक एंड वाइट कलर और एनी स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्टिव कलर। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? डी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखेंगे क्या है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन, रेड कार्ड इज इशू इन विच इवेंट। दोस्तों जो रेड कार्ड होता है वो कौन से इवेंट में इशू होता है? रोड रेस, वॉक, क्रॉस कंट्री एंड मैराथन। तो दोस्तों जो रेड कार्ड होता है यूज वो किसके लिए होता है दोस्तों? वो होता है हमारा वॉक इवेंट में, याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन 29 क्या है। मीनिंग ऑफ एथलीट रन, जंप, थ्रो एंड रेस। ओके, इसी और डी ऑप्शन है रन, जंप, थ्रो, वॉक एंड रेस। तो दोस्तों आपको अगर मैं बता दूं, जो आपको अगर एथलेटिक्स में अगर कोचिंग करना है, जो 6 वीक सर्टिफिकेट की कोर्स होती है, कौन सी 6 वीक की, या जो फुल डिप्लोमा होता है 1 ईयर का, ओके, या कोचिंग करना है, तो आपको बता दूं एक रन, जंप, थ्रो की बुक है। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे, फिर भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो रन, जंप, थ्रो की बुक आती है, जिसके अंदर आपको जो टीचिंग स्टेप होते हैं, टीचिंग प्रोग्रेशन होते हैं, कि एक स्प्रिंट इवेंट या क्राउड स्टार्ट को कैसे सिखाना, तो उसके अंदर टीचिंग स्टेट देते हैं। तो जो 6 वीक जब आप पढ़ने जाते हो तो यही आपको बुक वहाँ पर रेफर करने को बोलते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रन, जंप, थ्रो, वॉक एंड रेस। ओके, एक एथलेटिक्स का जो मीनिंग होता है, जिसके अंदर से अलग अलग इवेंट होते हैं रनिंग के अंदर। ओके, याद रखिएगा। तो ये बुक आप याद रखिएगा, रन जंप करके एक बुक है। आप गूगल पे अगर टाइप करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। ओके, रन, जंप, थ्रो करके एक बुक है। ओके, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे क्या है।
हाउ मच पॉइंट विल बी गिवन टू द रनर हु केम फर्स्ट इन अ क्रॉस कंट्री। अगर मान लीजिए 100 लोग, मैंने आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन किया, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाउ मच पॉइंट विल बी गिवन टू रनर हु केम फर्स्ट इन अ क्रॉस कंट्री, 1 2 3 एंड 4। तो मान लीजिए अगर 100 रनर है तो सीधी सी बात है, जो फर्स्ट प्लेस पे आता है दोस्तों उसको एक टोकन ऑफ नंबर मिलता है, जिसके अंदर हम लोग टोटल पॉइंट काउंट करते हैं टीम चैंपियनशिप जीतने के लिए। इंडिविजुअल तो आप जीतते ही हो, तो उसको कौन सा कितना पॉइंट मिलता है दोस्तों, उसको पॉइंट मिलता है 1। ओके, याद रखिएगा फर्स्ट प्लेस को कितना पॉइंट, 1। तो जैसे ही 1 2 3 जैसे जैसे 100 में से टोटल मेंबर फिनिश करते जाएंगे, उसको उनका नंबर का पोजीशन का टोकन मिलता जाएगा। अगर मान लो मैंने 25 नंबर पे फिनिशिंग किया है 100 में से, तो मुझे 25 नंबर का टोकन मिलेगा। याद रखिएगा, टोकन इन द सेंस एक ऐसे राउंड कलर के होते जिसके अंदर वी हैव टू गिव द एथलीट, वो फिनिश करने के बाद। क्रॉस कंट्री में जनरली ऐसा होता है, बट यहाँ पे क्या पूछा है, हु केम फर्स्ट इन अ क्रॉस कंट्री, जिसको पॉइंट मिलता है। हाउ मच पॉइंट गिवन टू रनर हु केम फर्स्ट इन क्रॉस कंट्री, तो 1 पॉइंट। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 क्या देखेंगे, हु प्लेस इक्विपमेंट एंड इम्प्लीमेंट इन द ग्राउंड। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या पूछ रहा है, जो इक्विपमेंट होता है और इम्प्लीमेंट इन द ग्राउंड वो कौन करता है दोस्तों। देखिए, तो पहला ऑप्शन है हमारा ए इंटरनेशनल ऑफिशियल, सेकेंड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजर डेलीगेट, थर्ड ऑप्शन है टेक्निकल मैनेजर और फोर्थ ऑप्शन है रेफरी। तो दोस्तों जो इक्विपमेंट और इम्प्लीमेंट ऑन द ग्राउंड करता है वो कौन करता है दोस्तों, वो टेक्निकल मैनेजर करता है। ओके, याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 देखेंगे क्या है हमारा, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर क्रॉस कंट्री रेस फॉर मेन। ओके, जो क्रॉस कंट्री का रेस का डिस्टेंस होता है मेंस कैटेगरी में, वो क्या होता है, 5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। तो दोस्तों जो मेंस क्रॉस कंट्री का रेस होता है वो डिस्टेंस होता है 10 किलोमीटर। याद रखिए दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ आप वुमेंस कैटेगरी का अपना जो इवेंट है उसके अंदर आपको किलोमीटर का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इन विच इवेंट लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ ग्राउंड इज नॉट अलाउड। ये पूछ रहा है विच इवेंट, कौन से इवेंट में लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट ग्राउंड में अलाउड नहीं। विच कौन से इवेंट में, 400 मीटर रन में, 1500 मीटर में, वॉक में और लॉन्ग जंप में। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो अलाउड किस में नहीं होता है, वो वॉक इवेंट में होता है। इसका अगर आपको सिंबल पूछता है दोस्तों, तो इसका सिंबल होता है ये, याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन या इमेज दे देंगे कि आपको लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट का सिंबल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको बेंट नी का भी सिंबल पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये भी पता होना चाहिए कि ये बेंट नी का सिंबल है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर इमेज में पूछ दिया जाए, ये सिंबल दे दे या नाम दे दे कि कौन सा सिंबल है, तो आपको बताने आना चाहिए। ओके, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 देखेंगे क्या है, हु विल कीप द रिकॉर्ड ऑफ रेड कार्ड इन अ वॉक इवेंट। याद रखिएगा, क्या बोल रहा है दोस्तों, एक रेड कार्ड होता है वॉक इवेंट में, कौन रिकॉर्ड रखता है, फिनिश जज, चीफ जज रिकॉर्डर, रेफरी और लैब स्कोरर। तो दोस्तों जो रेड कार्ड वॉक का इवेंट रिकॉर्ड रखता है वो कौन रखता है दोस्तों, वो रखता है हमारा चीफ जज रिकॉर्डर। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं और आप इसको रट के मत पढ़िए, इसको समझ के पढ़िए। और आपको मैं आपका जो डाउट है वो हर एक क्वेश्चन में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके एग्जाम्स हो तो आपको वो क्लियर हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे, डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, इन 100 मीटर हडल एथलीट हैज़ टू क्लियर कितने हडल। अगर 100 मीटर जो इवेंट्स होता है उसके अंदर कितने एथलीट को, मतलब कितने हडल को क्लियर करना होता है, 8 हडल्स, 9 हडल्स, 10 हडल्स और 11 हडल। तो दोस्तों जो 100 मीटर हडल्स इवेंट होता है वो वुमेंस कैटेगरी के लिए होता है, याद रखिएगा। ओके, जिसके अंदर से उनको कितने हडल क्लियर करने होते हैं दोस्तों, 10 हडल्स, याद रखिएगा। और मेंस कैटेगरी के लिए अगर आपको पूछ दिया तो 110 मीटर्स मेंस कैटेगरी के लिए, तो ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है देखेंगे। ओके, हु कैन वॉर्न एक्सक्लूड एन एथलीट। ओके, एथलीट को कौन वॉर्न कर सकता है, अंपायर। ओके, उसके बाद टेक्निकल मैनेजर, रेफरी और ऑर्गेनाइजर डेलीगेट। तो दोस्तों जो एथलीट को वॉर्न करता है वो कौन करता है दोस्तों, वो करता है हमारे रेफरी, याद रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम विथ ऑफ क्रॉस कंट्री कोर्स। ओके, मिनिमम विथ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये आपके जो लेन होते हैं,
ये तो डिस्टेंस आपको पता है 1.22 हर एक लेन का विड्थ होता है। इस लाइन का भी आपको विड्थ पूछ सकते हैं। इस लाइन का जो ट्रैक में वाइट कलर की आपने लाइन देखी होगी वाइट कलर की, उसका आपको विड्थ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मिनिमम विड्थ फॉर अ क्रॉस कंट्री कोर्स। ओके, तो 15 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर और 1.22 मीटर। तो दोस्तों जो मिनिमम विथ क्रॉस कंट्री कोर्स का होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 10 मीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन इन हडल in athletes all in their allotted lane, athletes all go over each hurdle, neither one or not two, both one and two। तो दोस्तों जो हमारा अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन हडल में करना होता है वो करना होता है बोथ 1 and 2। तो एथलीट्स ऑल इन देयर अलॉटेड लेन, एथलीट्स ऑल गो ओवर ईच हडल। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हु चेक द एक्यूरेसी ऑफ ऑल मार्किंग्स, जजेस, टेक्निकल डेलीगेट, रेफरी, ऑफिशियल सर्वेयर। तो दोस्तों जो एक्यूरेसी ऑफ ऑल मार्किंग जो चेक करता है वो कौन करता है दोस्तों, ऑफिशियल सर्वेयर, कि देखता है वो ग्राउंड मार्किंग है कि नहीं प्रॉपर, या जो भी आपका सेक्टर वगैरह बना है वो प्रॉपर है कि नहीं। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या देखेंगे हम लोग, हु हैज़ द राइट टू डिस्क्वालीफाई द वॉकर इन लास्ट 100 मीटर रेस, ट्रैक रेफरी, वॉक जज, चीफ जज और रिकॉर्डर। तो दोस्तों ये आपने बहुत अगर बड़े बड़े इवेंट में देखा होगा, जब एथलीट एकदम 100 मीटर के क्लोज होता है तो कौन किसके हाथ में अथॉरिटी होती है, वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो दोस्तों ट्रैक रेफरी, वॉक जजेस, चीफ जजेस और रिकॉर्डर। तो दोस्तों जो 100 मीटर के लास्ट इवेंट में, वॉक इवेंट में जो डिस्क्वालीफाई कर सकता है वो किसके पास अथॉरिटी होती है, वो होती है दोस्तों चीफ जज के पास। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है देखेंगे, हु इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट ऑन गोइंग इवेंट। तो दोस्तों जो ऑन गोइंग इवेंट चलता है वो ऑडियंस को कौन इन्फॉर्म करता है, अनाउंसर, टेक्निकल मैनेजर, रेफरी और ऑर्गेनाइजर डेलीगेट। तो दोस्तों ऑन गोइंग को जो इवेंट चलता है वो सीधी सी बात है, एक अनाउंसर होते हैं जो इवेंट का अपडेट देते रहते हैं। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है देखेंगे, इन फॉल स्टार्ट फाइनल डिसीजन टेकन बाय। जो फॉल स्टार्ट होता है तो फाइनल डिसीजन टेकन बाय कौन करता है, स्टार्ट रेफरी, स्टार्टर, स्टार्ट कोऑर्डिनेटर और स्टार्टर असिस्टेंट। तो दोस्तों जो फॉल स्टार्ट का फाइनल डिसीजन टेकन करता है वो कौन करता है दोस्तों, स्टार्ट रेफरी। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 क्या है, येलो पैडल इस शो इन विच इवेंट। तो जो येलो पैडल होता है आपने देखा होगा वो कौन से इवेंट में शो करता है, 100 मीटर रन, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप एंड वॉक इवेंट। तो दोस्तों जो येलो पैडल होता है वो शो करता है किसमें, वॉकिंग इवेंट में दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको बताया, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट का सिंबल आपको पता होना चाहिए, बेंट नी का सिंबल पता होना चाहिए, कितने पेनल्टी जोन के बाद एक एथलीट पेनल्टी जोन में आता है वो पता होना चाहिए, कितने रेड कार्ड के बाद आपको पेनल्टी जोन में रखा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, वॉकिंग इवेंट में। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। इन हडल देयर शॉल बी नो डार्कस्ट स्ट्रिप, डार्कस्ट स्ट्रिप शॉल बी इनसाइड, डार्कस्ट स्ट्रिप शॉल बी आउटसाइड, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा इन हडल्स होता है क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा डार्कस्ट स्ट्रिप शॉल बी आउटसाइड। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। पोस्टिंग बोर्ड इज मैनेज बाय विच ऑफिशियल। ओके, चीफ जज, वॉकिंग जजेस, लैप स्कोरर और ट्रैक एम्पायर। तो दोस्तों जो हमारा पोस्टिंग बोर्ड इज मैनेज बाय वो कौन करता है दोस्तों, वो हमारा करता है लैप स्कोरर। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है देखेंगे, हु हैव टू चेक एंड साइन ऑल फाइनल रिजल्ट, अंपायर, टेक्निकल मैनेजर, रेफरी और ऑर्गेनाइजर डेलीगेट। तो दोस्तों जो साइन ऑल फाइनल रिजल्ट पे करता है वो कौन करता है दोस्तों, वो करता है रेफरी, याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन 47 क्या देखेंगे, हु कैन रिकंसिडर एनी डिसीजन, टेक्निकल मैनेजर, रेफरी, ऑर्गेनाइजर डेलीगेट और जजेस। तो जो एक डिसीजन को रिकंसिडर करता है वो कौन करता है दोस्तों, वो करता है हमारे रेफरी। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। डिस्कस थ्रो इज डैश इवेंट, ट्रैक इवेंट, फील्ड इवेंट, रोड इवेंट और वॉकिंग इवेंट। तो दोस्तों सीधी सी बात, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जो डिस्कस थ्रो इवेंट होता है वो कौन किस में होता है दोस्तों, वो होता है फील्ड इवेंट में। तो आपको पता होना चाहिए डिकेथलॉन के सीक्वेंस, डे 1 में 4th इवेंट कौन सा है, डे 2 में
थर्ड इवेंट का सीक्वेंस का, ये सारा इवेंट आपको कन्फ्यूजन करने के लिए पूछ सकते हैं। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। वॉकर विल बी डिस्क्वालीफाई आफ्टर हाउ मेनी रेड्स का इफ़ पेनल्टी जोन इज यूज्ड। याद रखिए 49 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉकर विल बी डिस्क्वालीफाई आफ्टर हाउ मेनी रेड कार्ड इफ पेनल्टी जोन इज यूज्ड। अगर आप मेरा क्वेश्चन एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, अब उसको रेड कार्ड मिलने जाने के बाद वो रन कर सकता है या नहीं, अगर उसको पेनल्टी जोन में रखा फिर से उसको रन करे या डिस्क्वालीफाई कर देते, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपके आंसर का वेट करूँगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। द मिनिमम वेट ऑफ अडल्ट सॉल्वी। ओके, 8 kg, 9 kg, 10 kg और 12 kg। तो दोस्तों जो मिनिमम वेट ऑफ अडल्ट होता है वो कितना kg का होता है दोस्तों? 10 kg का, याद रखिएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा। और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक चाहिए, जो DTU एग्जाम्स होती है, जो FSTU की एग्जाम्स होती है, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। और आपको फिर भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।